नमस्कार। मैं गोपाल कुमार। गज को लेकर ट्रंप का प्लान क्यों अब लीक के देश इस प्लान से भड़क गए हैं और उनमें कितनी क्षमता बची है कि वो अमेरिका का विरोध भी कर सकता है, कर पाएंगे। गज को लेकर ट्रंप का प्लान एक बिल्डर की तरह प्लॉट डेवलप करने से ज़्यादा का नहीं लगता है। हुक्मरानों से संवेदनशीलता की क्या उम्मीद की जाए, लेकिन उनकी बमबारी में बच गए फिलिस्तीनी लोग के लिए उनकी भाषा, ट्रंप की भाषा बेचैन करने वाली है। बाइडेन की भाषा ठीक नजर आती थी, लेकिन उनका काम बहुत गड़बड़ था। गाजा पर बमबारी में पार्टनर और सप्लायर बन गए थे। ट्रंप की भाषा बाइडेन की तरह मुलायम नहीं है, लेकिन उनका काम बाइडेन से भी कुछ खास अलग नहीं है। दोनों मिलकर इस तीसरे की है योजना के आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं, जिनका नाम बेनियामिन नेतन्याहू है। अमेरिका में सरकार बदल गई, लेकिन इसराइल का प्रभाव बदला। अमेरिका जिस तरह से गज को एक प्लॉट के रूप में देखता है, अंदाज लगाया जा सकता है इसराइल अमेरिका को किस रूप में देखता है। अगर राष्ट्रपति ट्रंप अपने प्लान पर आगे बढ़े तो अरब देश क्या कर लेंगे? क्या उनका विरोध उसी तरह से जैसे उन्होंने इसराइल के हमले का वक्त किया और फिर लंबे समय के लिए चुप हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज भले ही अरब को शिया सुन्नी देश का एक स्वर है, मैं विरोध कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर बिना स्वर के नजर आने वाले ट्रंप के लिए कनाडा और गाजा में कोई फर्क नहीं। कनाडा बारे में कहते हैं कि अमेरिका का 51वां राज्य बना देंगे। गाजा के बारे में कहते हैं कि इसका मालिकाना हक अमेरिका के पास है रहेगा। इससे विकसित करेंगे और यहाँ पर आराम गाह बनाएंगे, जिस अंग्रेजी में रिसोर्ट कहते हैं। और ट्रंप के पहले बाइडेन और खुद ट्रंप भी फिलिस्तीन और इसराइल दोनों के स्वतंत्र अस्तित्व की बात किया करते थे, मगर नए राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप ने यह बात छोड़ दी, इस विचार को ही त्याग दिया कि वे इस बात के भी खिलाफ हो गए कि फिलिस्तीनी गाजा लौट, बल्कि कहते हैं गाजा मौत और विध्वंस की निशानी, कोई यहाँ क्यों लौटना चाहेगा? उन्हें कैसे पता कि फिलिस्तीनी वहाँ नहीं लौटना चाहते हैं? कोई भी जो जीवित है गाजा उन्हें और अपने घर पर लौटना ही चाहेगा। ट्रंप ने ऐसा क्या कहा कि वह ऐसा करें? अगर करेंगे तब दुनिया क्या कर लेगी? लेकिन कोई ट्रंप से पूछा कि अगर फिलिस्तीनी लोग मौत और विध्वंस की निशानी गाजा में नहीं लौटाना चाहते हैं, तो ट्रंप साहब वहाँ जाकर रिसोर्ट क्यों बनाना चाहते हैं? क्यों वहाँ पर कोई मौज मस्ती करने के लिए जाएगा? क्या दुनिया इस बार गाजा के साथ यह सब होते हुए चुपचाप देखेगी? और इस प्लान के विरोधी अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री अखबारों में बयान छपवा रहे। ट्रंप के बयानों से पता चल रहा है कि गाजा का उनके लिए क्या मतलब। ट्रंप के ये गाजा वही मायने रखता है जो नेतन्याहू के लिए रखता है। इस बात की उम्मीद तो नहीं है थी कि ट्रंप गाजा का मानवीय समाधान करेंगे, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले युद्ध विराम की पहले से दुनिया ने यह जरूर देखा कि अमेरिका चाहेगा या चाहता तो गाजा पर बमबारी रुका सकता था। अमेरिका से बाहर युद्ध नहीं करने की बात करने वाला ट्रंप लंबे समय तक भरोसा नहीं बना सके कि वो युद्ध विरोध है। दूसरे देशों में अमेरिका हस्तक्षेप पसंद नहीं करते। जल्द ही ट्रंप गाजा के प्लान की बात करने लगे और नेतन्याहू उनकी तारीफ में जुट गए। वैसे अमेरिका ने साफ कर दिया है कि गाजा के फिर से निर्माण का पैसा अमेरिका नहीं देगा। इस इलाके में अपने मित्र देशों के साथ मिलकर काम करेगा, यानी जिस गाजा को इसराइल ने बर्बाद किया उसी पर इसराइल और खर्चा करके बनाने को तैयार होगा। नेतन्याहू की तारीफ का मतलब ही ट्रंप उनकी पसंद का काम कर रहे हैं। दोनों का भाषा एक नजर आती है। नेतन्याहू ने तारीफ करते हुए कहा कि गाजा से आबादी को निकालना एक क्रांतिकारी विचार है। विचारों की क्रांतिकारी और क्रांतिकारी विचार दोनों का बड़ा बुरा हाल है। अगर किसी जगह पर महीनों में बमबारी
करने के बाद किसी तरह बचे हुए लोगों को वहाँ से विस्थापित करना क्रांतिकारी विचार है, तब क्रांति को सभी विचारों को नकली आवरण से निकाल करके बाहर फेंक देना चाहिए। नोट करने वाली बात यह है कि अमेरिका गाजा पर इसराइल से के अधिकार की वकालत नहीं कर रहा था। इसके बाद भी इसराइल की यह मर्जी चल रहा है। इस समय सीधे सीधे कब्जा करना या इसराइल का हिस्सा बना देना शायद ठीक ना लगे, इसलिए पहले ये लोग प्लॉट की तरह वहाँ इमारतें और रिसोर्ट डेवलप करना चाहते हैं ताकि बाद में इसराइल को हैंड ओवर कर दिया जाए। छोटा बाहुबली अक्सर आपके प्लॉट पर कब्जा करना चाहता है। उसने मोहल्लों में बवाल किया, मारपीट की तबाही मचाई, तो उससे बचाने के लिए एक बड़ा बाहुबली सामने आता है, लेकिन प्लॉट पर कब्जा कर लेता। हालात नहीं बदले, बस जो जमीन छोटे बाहुबली के जाने वाली थी वह बड़े बाहुबली के कब्जे में आ गई। कहानी इतनी ही है। ट्रम्प गाजा को प्लॉट की तरह देख रहा है। इस प्लान से आपको एक दूसरे प्लॉट की क्रांतिकारी याद आ रही होगी। मैं याद दिला दूं कि 370 हटाने के समय कितना कितना कहा गया कि कश्मीर में बाहर के लोग भी प्लॉट नहीं खरीद ले सकते, लेकिन अब ले सकेंगे। प्लॉट सुख के नाम पर कितने साल बीजेपी का मुद्दे को भुना रही थी। 370 हटाने के बाद से निकलने लगे लोग ने जाकर कश्मीर में प्लॉट लिया। इसका आंकड़ा देखेंगे तो हंसी भी आ जाएगी। अप्रैल 2023 में सरकार ने राज्यसभा में जानकारी दी कि 370 हटाने के बाद वहाँ 3 वर्षों में मात्र 185 लोगों ने जम्मू और कश्मीर में जमीन ली। उन 3 वर्षों में लद्दाख में किसी ने भी जमीन नहीं ली। जिन्होंने जमीन ली उन्होंने उस पर घर बनाया, दुकान खोली। इसकी कोई जानकारी हमें नहीं मिली कि मैं प्लॉट लेने का नाम जिस तरह से सपने सजाए गए, क्या अब ट्रम्प भी उसी तरह के सपने सजा रहे हैं। ट्रम्प इस सपनों का खतरनाक पहलू यह है कि वह गाजा की 20 लाख आबादी को गाजा से बाहर कर देना चाहता है। इसराइल भी तो यही चाहता है। इसी बीच ट्रम्प का सबसे बड़ी उपलब्धि खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है। हमास और इसराइल के बीच हुआ युद्ध विराम क्या टल सकता है? क्या अब यह खतरे में पड़ जाएगा? इस बात की आशंका तेज हो गई। हमास की ओर से बयान आया कि इसराइल युद्ध विराम की शर्तें निभा रहा है, इसलिए हमास बंधकों को रिहाई की अगली तारीख टाल रहा है। शनिवार को 3 बंधकों की रिहाई के बदले इसराइल जेलों से फिलिस्तीन निज्म, मगर अब यह पूरी डील सवालों के घेरे में। इसराइल ने हमास पर युद्ध विराम की अवमानना करने का आरोप लगाया। मीडिया रिपोर्ट में राष्ट्रपति ट्रंप का बयान छपा है, अगर सभी 76 बंधकों को शनिवार दोपहर तक रिहा नहीं किया जाता तो युद्ध का विराम निरस्त कर दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा, एक एक या 3-3 करके नहीं, सबको एक साथ रिहा किया जाना चाहिए। मगर यह मेरी राय है कि इसराइल चाहे तो अलग मत रख सकता है। अगर बंधक रिहा नहीं हुए तो तबाही आने वाली है। जब पूछा गया क्या इसका मतलब है इसराइल फिर से हमला करेंगे, ट्रंप ने जवाब दिया, हमास और सबको पता चल जाएगा। मेरा क्या मतलब, अगर युद्ध विराम खत्म हो गया तो फिर से स्थिति वहीं पहुंच जाएगी जहां 1 महीने में पहले थी। अभी युद्ध विराम के 2 और चरण बाकी है, पहला भी पूरा नहीं हुआ और ट्रंप दुनिया भर के अमीरों को गाजा के समुद्र के किनारे रिसोर्ट के सपने दिखा रहे हैं। ट्रंप ने रविवार को फॉक्स टीवी एंकर ब्रेड बेयर से कहा कि उनके पास गाजा के लिए जो प्लान है उसमें गाजा का मालिकाना हक उनके पास होगा। इस भविष्यकारी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनाएंगे, यहाँ रहने वाले सभी फिलिस्तीनिज्म और इजिप्ट के बात करेंगे, जिसके बाद इन दिनों को गाजा के लोगों को जगह देनी होगी। विश्लेषण लिख रहे हैं कि एक तरह से यह गाजा के लोगों के लिए परमानेंट रिफ्यूजी कैंप बना दिया जाएगा। सुरक्षा की गारंटी में अमेरिका के पास रहेगी। संयुक्त राष्ट्र आम सभा के प्रस्ताव 3236 में लिखा है कि सभा का मानती फिलिस्तीनी हो पास उनके घरों और जमीनों पर वापस लौटने का अविच्छिन्न किया गया।
आम सभा के इस प्रस्ताव में यह भी लिखा है कि उन्होंने लौटने की मांग भी की है। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में अलग अलग जाते हुए ट्रंप ने कहा कि उनके इस नए प्लान में फिलिस्तीन निज हस्ताक्षर करने रहने के लिए आसानी से करते हैं। आपके सपने आपका ड्राइंग रूम में आकर के कर जाते हैं और आप है कि केवल हाँ में हाँ मिलाने और ताली बजाने के लायक रह गए हैं। 2016 के चुनाव के दौरान ट्रंप ने एक न्यूज चैनल MSNBC के कार्यक्रम में कहा था कि वो इसराइल और फिलिस्तीनी को लेकर तटस्थ रहेंगे, लेकिन उनकी योजना क्या है अभी नहीं बताएंगे तो क्या यही उनका इरादा। फिर उन्होंने चुनाव के समय क्यों नहीं बताया कि गाजा को वो एक प्लॉट के रूप में देख रहा है, वहाँ से फिलिस्तीन के लोगों को निकालकर रिसोर्ट बनवाना चाहते हैं। ट्रंप का यह प्लान इस तरह से करना पूरी दुनिया के हुक्मरानों और मनमानी करना और क्रूर होने की छूट दे रहे हैं। उनकी बातों को अंजाम गाजा तो भुगतने का ही, लेकिन असर दूसरी जगह पर भी होगा। ट्रंप का यह प्लान कि इजिप्ट और जॉर्डन को फिलिस्तीन और 15 महीने तक लगातार बमबारी हुई, हजारों लोग मार दिए गए, जीवन भर के इस के लिए विकलांग बनाए दिए गए और संयुक्त राष्ट्र का आग्रह है कि स्कूल और अस्पतालों में समेत यहाँ की 60% इमारतें नष्ट की जा चुकी है और 92% घर नष्ट हो चुके हैं। खुद ट्रंप इस आंकड़े को स्वीकार करते हैं, लेकिन कहते हैं कि फिलिस्तीनिज्म के चंद दिनों की मोहलत देकर ट्रंप नेतन्याहू को प्लान को लागू करने का इरादा रखते हैं। दोनों के लिए फिलिस्तीन कोई ज़मीन का टुकड़ा है जिसे इसराइल अपने लिए खाली कराना चाहते हैं और अमेरिका उसका मालिक बनना चाहते हैं, उस पर बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। ट्रंप गाजा को लेकर इस तरह की बातें कर रहे हैं जैसे विकास प्राधिकरण का कोई CEO हो, जिनका काम है गांव वालों से विकास के नाम पर जमीन हड़प लेना और उसका प्लॉट काट करके बिल्डरों को दे देना। जब पूछा जाता कि क्या आप वहां सेना भेजेंगे, तब यह भी कहा देते हैं कि जरूरी पड़ी तो वह भी करेंगे। अभी तब तक ट्रंप की नीति कर रही है कि अमेरिका दूसरे की ज़मीन पर सेना नहीं भेजेगा, लेकिन राष्ट्रपति बिल्डर की तरह बातें कर रहे ट्रंप को इस प्लान से क्या शांति लौट पाएगी। गाजा पर अमेरिका का कब्जा एक तरफ से नहीं, 1000 तरफ से इसराइल का कब्जा है। विद्वान इसमें उलझे हैं कि अमेरिका गाजा पर कंट्रोल रखेगा, उस कंट्रोल को लागू कैसे करेगा, इस सवालों को उन्होंने छोड़ दिया। अमेरिका गाजा को कंट्रोल में ही क्यों रखेगा, फिलिस्तीन को उसका हक क्यों नहीं देना चाहता है। गज के लोग अपने शहर के जैसे देखते हैं, उनसे अलग ट्रंप इस तबाही में बिजनेस की संभावना देख रहे हैं। यहाँ पर रिवेर बनाना चाहता है, नदी और समुद्र के किनारे अमीरों को आराम करने की बस्ती। पहले इस जगह को तबाह करने के लिए अमेरिका ने बम दिया और अमेरिका बिल्डर की तरह इस जगह पर आंखें गड़ाए। ट्रंप कहते हैं गाजा में जाने के लिए कुछ नहीं बचा। आंखें गड़ाए ट्रंप कहते हैं गाजा में जाने कुछ नहीं बचा, वहां वापस जाना मौत के मुंह में जाने जैसा है। तो यह कौन कर रहा है, नागरिक इमारतों पर कौन बम बरसा रहा है? क्या पश्चिम देश कभी भी इसराइल की जिम्मेदारी तय कर पाएगा? You look over the deck, it's that is Gaza is just been happening. First, it's the land if we can't get beautiful area to resell people permanently in us. Home at the week happy and not be shot now will killed not be knife to death like what's happening in Gaza and right now have in Gaza very dangerous situation in terms of explosion all over the place in terms of tunnels the nobody knows who's in the tunnel the whole thing is और मैच जिस जगह वो गज के लोगों को रहने लायक नहीं छोड़ा गया, उसके बारे में ट्रंप कहते हैं कि वह दुनिया भर के लोग आकर बस सैर करेंगे। लाशों के ढेर पर यहाँ लोग अपना रिसोर्ट बनाना चाहते हैं, गार्डन बनाना चाहते हैं और आप इन्हीं जैसे लोगों को जीतने पर डांस करते हैं और हराने पर मुंह लटकाए। दुनिया भर में लोग अपने
हुक्मरानों की हिंसा क्रूरता की अथाह छूट दिए जा रहे हैं। उन्हें अंदाज भी नहीं कि एक दिन उनके साथ यही सब होने वाला है। उनकी ज़िंदगी बदतर कर दी जाएगी और फिर कहा जाएगा मेरी आपकी ज़िंदगी बदतर हो चुकी है, जो आप जी तो क्या करेंगे। उन्होंने प्लॉट लिए हैं, उनके रिसोर्ट के लिए मर क्यों नहीं जाते। ट्रम्प का यह कहना है कि ठीक है, ऐसा ही है कि मैं बचा क्या करूँगा। धन्यवाद। ये है ट्रम्प की कहानी, गाजा की कहानी। धन्यवाद। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हो रवीश कुमार।